स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे आप सर्च करोगे ना तो सर्च करने के बाद हमारी ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी क्लास है आपका 9, 10, 11, जैसे आपको मैथ्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर के 10th या जो मैथ्स है मैथ्स में चले जाएंगे। मैथ्स में आपको ये सब सेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल में जाइए। चैनल में जाने के बाद एक प्लेलिस्ट को अपनी बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और इस प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट मतलब साइंस पढ़ना चाह रहे हैं या फिर मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं अपनी क्लास के लिए, तो मान लो मैथ्स अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसको ओपन करेंगे। यहां पर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपका यहां पर पूरा हो गया सब कुछ यहां पर आपको मिलता चला जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो चलते हैं आज के इस पार्ट के लिए, जो मैंने बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो यहां पर मैं नोट ओपन कर लेता हूं। नोट्स जो भी हैं क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ओपन कर लेता हूं और स्क्रीन को कर लेता हूं बड़ा। मैं फिर आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियो की लेंथ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। 1-2 मिनट में 5 मिनट में आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो आपकी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कभी कभी 40 मिनट की भी जाएगी, क्योंकि वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन दे करके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को जो मेन चीज है वो बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज आपको पता है कौन सी है? ये एक्सरसाइज आपकी 9.1 और मैं जितने भी क्वेश्चन उठाऊं वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में बताऊं ये सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। और इसमें जो मतलब आपके 3 टॉपिक यूज होते हैं। नंबर 1 आपका कौन सा यूज होता है भाई? उन्नयन कोण। कौन सा? उन्नयन कोण। नंबर 2 आपका होता है भाई अवनमन कोण। और नंबर 3 आपका भाई 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के कोण का मान यूज होते हैं। और मोस्टली मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि मोस्टली आपका किस किस चीज का यूज होता है भाई? tan थीटा का, कभी कभी आपका साइन का और कोस का यूज होगा। बाकी ये चीज अगर आपके याद है ना भाई, मैं मानता हूं कि आपकी 9.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 9.1 का। उसने बोला सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसने यहां पर चित्र में दे दिया है, उसमें यहां पर चित्र में दे दिया कि ये 20 मीटर डोर है आपकी, 20 मीटर, यानी एसी की माप दे दी है। एसी उसने कितना बताया? 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने बताया जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, इसमें मतलब कोई स्लोप नहीं है, वह भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाएगा 30 डिग्री का कोण हो, ये बताया उसने। ये कोण बताया कितना कितना बताया? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपको पूछ रहा है। यार इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? ए बी की माप पूछ रहा है। ए बी की माप पूछ रहा है आपसे कितनी है, या फिर यहां पे जो डी दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी की माप पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप देख ले 30 डिग्री का सामने का क्या है आपका? लंब। और ये आपका क्या है भाई? कर्ण। तो लंब और कर्ण की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। तो क्या होगा आपका? साइन थीटा। तो आप यहां पर साइन 30 की बात करेंगे तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी में साइन 30, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 का मान होगा भाई ए बी बटे ए सी। ए बी का मान आपको निकालना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है भाई? 1/2। और यहां पर आपका कितना होगा? ए बी बटे ए सी। तो आपको तो कुछ टेंशन बची ही नहीं है, क्योंकि यहां पर है ना ए सी का मान दिया है, तो मैं यहां पर ए बी का मान निकाल लूंगा। वो कितना जाएगा आपका? AC का आधा। AC का मतलब 20 मीटर दे रखा है, सॉरी 20 का आधा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं पर चुटकियों में सोल्व हो गया है, बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं पड़ा आपको, और क्वेश्चन आपका यहीं पर फिनिश हो गया है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? नहीं, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं यार। इसमें तो बस आपको ये पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण, यानी साइन 30 की बात हो रही है। थोड़ा आगे चलते हैं।
थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, ये आपका बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आपका पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। तो इसमें 2 केस की बात चल रही है। मैं पहले यहां पर ले लेता हूं, एक केस 1 ले लेता हूं, और इधर मैं दूसरी जगह में क्या लेता हूं भाई, केस दूसरा ले लेता हूं। यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन मैं अलग अलग पार्ट में बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने बताया कि एक फिसलन पट्टी में वो जो है ना 5 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे, फिसलन पट्टी कुछ इस टाइप की होगी, यहां से बच्चे बैठेंगे और फिसल करके यहां पर आएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं इसका नाम रख दूं ABC। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं ए इधर भी रख सकता हूं सी की जगह, और ए यहां पर भी रख सकता हूं, पर बी पर 90 डिग्री का कोण हम मान लेंगे, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर है, ठीक है। अभी दूसरे केस की बात कर रहे हैं। पहले इसमें बताओ, उसने जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, कितने पर? 30 डिग्री पर। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा है तो कम स्लोप पर वो अच्छे से मतलब फिसल जाएगा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई। तो दूसरे केस की बात कर रहा है। इस केस में वो क्या कर रहा है कि त्रिभुज आपका बड़ा होगा और ऊंचाई बता रहा है भाई, कितनी ऊंचाई बता रहा है? 3 मीटर। तो इसमें आपका मैं पी क्यू आर मान लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। पी क्यू आर मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि इसमें जो इसकी हाइट है वो कितनी मान लेते हैं? 3 मीटर। और बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितना बना रही है? 60 डिग्री का। लास्ट में क्या पूछा? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी तो आपकी ये होगी, यानी इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपका ए सी का मान पूछ रहा है। इसमें आपका किसका मान पूछ रहा है भाई? पी आर का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है यार। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हमें ये पार्ट निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब दिया है, लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। इसमें आपका क्या लगेगा? साइन थीटा। इसमें देखो लंब बटे कर्ण, इसमें आपका क्या लगेगा? साइन थीटा। तो दोनों में केस में आपका क्या लगेगा? साइन थीटा लगेगा। अब मैं दोनों क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में सोल्व कर देता हूं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर लिख लेंगे साइन 30 बराबर आपका क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। आपको किसका मान निकालना है? ए सी का। तो ए सी आपका इधर आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा आपका ए बी बटे साइन 30। आप साइन 30 का मान पहले ए बी का रखेंगे, ए बी का मान 1.5, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3 मीटर। तो इसमें जो आपका मान क्या आ जाएगा? ए सी का मान आपका आ जाएगा 3 मीटर। यानी ये जो पट्टी होगी आपकी, ये 3 मीटर यूज करी जाएगी। किसमें? छोटे वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से छोटों के लिए। अब बड़ों की बात करते हैं। बड़ों में क्या यूज होगा? इसमें भी सेम फॉर्मेट यूज होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 60 की बात करेंगे। साइन 60 बराबर किसके होगा? पी क्यू बटे पी आर। तो साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। आपको पता होना चाहिए √3 कितना होता है भाई? 2 होता है, ठीक है। और ये आपका पी क्यू का आप मान रख देंगे 3, और इसका मान आपको निकालना है, पी आर का मान आपको निकालना है। तो यहां पर आपका जाएगा पी आर बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 3 × 2 बटे √3। √3 से इसको काट देंगे तो आपका काटने के बाद कितना मान आ जाएगा? आपका मान आ जाएगा √3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप इसको रख देंगे 2√3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर पी आर का कितना जाएगा? 2√3। आप √3 का मान चाहो तो यहां पर रख सकते हो, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है। √3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है, लेकिन हमें रखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे। नीचे क्वेश्चन के लिख देंगे कि इस स्थिति में 5 वर्ष से ऊपर की, वो सॉरी क्या नाम इसका, 5 वर्ष से ऊपर की उम्र में या जो भी उसने बताया उसमें इतने मीटर की पट्टी लगेगी और कम में 3 मीटर की पट्टी लगेगी। हम ऐसा करके लिख देंगे। दोनों केस क्लियर हो गए ना? क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर बोल रहा हूं कि आपको यहां पर एक चीज है, यहां पर आपको tan थीटा, ठीक है, sin थीटा, ठीक है, और कोस थीटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? लाल बटे कक्का। कैसे पता करेंगे? लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये आपका क्या होता है? साइन।
ये आपका होता है कोस, ये आपका टैन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और मान पता होनी चाहिए 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन छोड़ के करवा रहा हूं और मैं ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं एक बार। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग कैसी होगी? मान लो मैं इस तरीके से ये पतंग आपकी मान लेता हूं, ये आपकी पतंग है, ये आपकी यहां पर उड़ रही है, ठीक है। और यहां पर ऐसे करके कोई बंदा उड़ा रहा होगा। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया, उसने कहीं बांध दिया, चलो ये भी बांध दिया, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण है, मतलब उसने बताया कि ये जो आपका कोण है ये 60 डिग्री का है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है कि इस डोरी की लंबाई क्या है, ठीक है। और उसने क्या बताया? उसने बताया 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसकी हाइट बता दी उसने, ये वैल्यू बता दी उसने। कितनी बता दी है? 60 मीटर। तो इसका नाम रख लेते हैं यार, कुछ भी अपनी तरफ से रख लो, ABC, ठीक है। वो इसका मान पूछ रहा है। फिर वही बात आपको पता होना चाहिए, कोण के सामने का होता है लंब और 90 डिग्री के सामने का होता है भाई कर्ण। तो ये तो आपका कर्ण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा भाई? लंब हो गया। तो आपको पता लग गया लंब बटे कर्ण, यानी sin 60 लगेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में sin 60 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? sin 60। sin 60 का मतलब देखो क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा BC बटे AC। sin 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2। BC का मान उसने कितना दिया है? इसका मान कितना दिया है? 60 दिया है। और नीचे इसका मान कितना हमें पता नहीं है, AC का मान हमें निकालना है। तो हम AC का मान निकालेंगे। देखो ये आपका इधर चला जाएगा, ये आपका इधर चल जाएगा, 60 गुणा 2 बटे √3। अब √3 को आप काटेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे ऐसे कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके दिमाग में सेट रहेगा। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो 3 बन जाएगा। 3 से 60 को काटेंगे तो 20 के 60 होता है ना, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो जब आप 20 का डबल करेंगे, 2 है ना, 20 दूनी 40, 40 √3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में हम आंसर कैसे लिखेंगे? डोरी की लंबाई आपकी 40 √3 होगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं भाई, कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन एकदम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ट्रिकी है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। इसने क्वेश्चन में बताया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक हमारे पास है ना भवन है, ये भवन मान लेते हैं, ठीक है। मैं इसको भवन मान लेता हूं, ठीक है। वो बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि किसी बिंदु से, मान लो ये यहां पर बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु यहां पर है, तो बोल रहा है कि इसके शिखर और तल की बात कर रहा है, इसके शिखर और तल की बात कर रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, ये तो आपकी मीनार है, ये आपका क्या है भाई? भवन है, ठीक है। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। और फिर वो क्या बोल रहा है कि इसके साथ में एक तो आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है और एक आपका कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये नीचे वाला तो तल होगा, तल के साथ में छोटा कोण बनेगा, और ऊपर वाला जो है ना वो क्या होगा? शिखर होगा, उसके साथ में बड़ा कोण बनेगा 60 डिग्री का। तो मान लो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं, मैं ऐसा करके रख देता हूं ABCD, कुछ भी रख सकते हैं यार आप लोग, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आपके समझने के लिए है, ये तो मैंने समझने के लिए रख दिया। इसमें आपके 2 केस बन गए, मैं दोनों केस को अलग अलग निकाल देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाए। तो एक केस तो आपका ऐसा करके बन गया, इसमें यहां पर ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और ये कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। एक केस मैं इस साइड में ले लेता हूं, एक केस आपका इस टाइप का हो गया, ये कितने डिग्री का? 45 डिग्री का, इसका नाम BC, और यहां पर आपका आ जाएगा D। तो दोनों क्लियर हो गई। उसने बताया है क्वेश्चन में, क्या बताया? उसने बताया है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो 20 मीटर ऊंचे, इसकी भवन की ऊंचाई उसने कितनी बताई? 20, तो इसकी कितनी पता लग गई आपको? 20। क्लियर? और फिर वो पूछ रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप मीनार की ऊंचाई को थोड़ी देर के लिए आप H मान लीजिए। क्या मान लीजिए भाई?
h मान लीजिए, ठीक है। अब ये मैंने h मान लिया, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, तो इसका मतलब यहां पर इसका मान क्या होगा, h प्लस 20। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई दोनों जुड़ रही हैं। इसका मान कैसे लिया मैंने, इसका मान लिया मैंने AD प्लस DC, क्योंकि AD का मान आपका h है, ये कितना है h, ये कितना आपका 20। तो मैंने ये अपने मतलब तुम्हें समझाने के लिए मैंने दोनों की वैल्यू यहां पर रख दी है। अब आप यहां पर देखो, एक तो ये पार्ट हो गया, एक आपका ये पार्ट हो गया, तो दोनों पार्ट से आपको क्वेश्चन सोल्व करके h का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस पार्ट को सोल्व करता हूं, इस पार्ट को। मुझे किसका मान निकालना है भाई, इसका BC का मान मिल जाए ना, मुझे BC का मान, ये वाला मान मिल जाए, तो मैं इसमें यहां पर इसको मान को रख करके फिर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं त्रिभुज BCD में मैं यहां पर लेता हूं tan 45। tan मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो लंब बटे आधार, tan 45 का मान है DC बटे BC। DC का मान कितना है BC, और इसका मान हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, tan 45 का मान होता है 1 बराबर आ जाएगा आपका BC बटे, और ये 20 का मान यहां पर BC का मान आपका आ जाएगा 20, तो ये 20 आपका मान किसका मिल गया, BC का मान मिल गया है। तो यहां पर मैं इसका मान अब 20 रख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को सोल्व करूंगा, इस त्रिभुज में मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे h का मान निकालना है, तो मैं देखो साइन ले लूं, tan ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं tan ही प्रीफर करूंगा क्योंकि लंब बटे आधार चला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा tan 60 बराबर आपका आ जाएगा AC बटे BC। तो यहां पे tan 60 का मान कितना होता है भाई, √3 होता है। कितना होता है, √3। AC का मान कितना है आपका h प्लस 20, इसका मान कितना है आपका 20, क्योंकि मैंने मान रख दिए हैं। मुझे किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 √3, तो आपका ये आ गया, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और फिर आपका इधर कितना बचा, h प्लस 20, तो मुझे h का मान चाहिए, तो h का मान आ गया 20 √3, और माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी ये क्या हो गया, ये आपका हुआ है माइनस आपका हो जाएगा 20। तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे यार, 20 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा √3 - 1, तो ये आपका h का मतलब मीनार का मान आ जाएगा। आप इसको सेम टू सेम क्वेश्चन में आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, पेपर में आप इसको छोड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में ऐसा ही आता है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करने के लिए छोड़ दे। देखो कैसे उसने बताया, क्वेश्चन में उसने क्या बताया कि एक भवन है, तो मैंने ये भवन मान लिया है, ठीक है, एक मीनार इसके ऊपर मान ली। एक तल के साथ में कौन छोटा बनेगा, एक शिखर के साथ में कौन बड़ा बनेगा। एक यहां से मैंने त्रिभुज निकाल लिया ये वाला, और एक पूरा बड़े वाला एक त्रिभुज मैंने यहां पर ये ले लिया, दोनों को मैंने अलग अलग निकाल लिया। उसने इसका मान 20 दिया, 20 रख दिया। पहले इससे मैंने इसका मान निकाला BC का, फिर मैंने इसको यहां पर रख करके फिर इसका मान निकाला है। तो दोनों स्थिति से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप पर हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, कमेंट्स में सपोर्ट ले सकते हैं, आपको फुल बटा फुल सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है जैसा अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है, बस थोड़ा सा है ना इसका घुमावदार होगा। देखो कैसे घुमाया होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। मतलब दोनों, देखो मेरी बात सुनो, दोनों क्वेश्चन जो ऊपर वाला और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। मैं बताता हूं, ऐसे समझ लीजिए कि ये आपकी एक क्या है भाई, मीनार है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो मान लो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मान लो इधर मैं भवन मान लेता हूं, क्योंकि भवन जो है ना वो मीनार से हमेशा छोटा होता है, और यहां पर लग भी रहा है मुझे सही, क्योंकि भवन यहां पर है ना, उसकी कुछ कंडीशन ऐसी दी है, कोण के हिसाब से पता लग रहा है। एक का 30 डिग्री बन रहा है, एक का 60 डिग्री। वो बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार ये रही, इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है उसने, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, उसने बताया 30 डिग्री है। ये कितना बताया, 30 डिग्री है। फिर बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसकी बात कर रहा है भाई, इसका कितना मान दिया उसने, 60 डिग्री। इसका मान कितना दिया उसने, 60 डिग्री। क्लियर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, वो बोल रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है भाई, इसका मान पूछ रहा है क्या है। मैं इसका मान h मान लेता हूं।
अब मैं इसका नामकरण कर देता हूं, आप कैसे भी करके रख दीजिए, ए इधर रख लीजिए, बी इधर रख लीजिए, सी इधर रख लीजिए, डी इधर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो तो नामकरण के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। अब यहां से आपको दो त्रिभुज मिलेंगे, मैं क्या कर लेता हूं, यहीं पर रख लेता हूं भाई, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, तो मैं दोनों त्रिभुज को यहां पर निकाल लेता हूं। तो पहले मैं इसकी बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूं, तो ये त्रिभुज मैंने पहले वाला पार्ट रखा है, इसका नाम मीनार इधर मैंने रख दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, और इसका नाम क्या है, ए बी सी, इसकी वैल्यू यहां पर 60 डिग्री है, तो ये मैंने यहां पर रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक और त्रिभुज है हमारे पास, वो त्रिभुज मैं इधर ही रख लेता हूं। इस त्रिभुज में हमारे पास इसका मान मैंने h रख दिया, इसका नाम d है, और इसका नाम c है, और इसका नाम है b, और इसका मान यहां पर कितना दिया है, 30 डिग्री। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं जाना है, मतलब आपका ना माइंड कंफ्यूज नहीं करना है, चीजों को अलग अलग निकाल के सोल्व करेंगे तो जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लेंगे। देखो उसने पूछा है इस h का मान निकालना है, तो दोनों चीज में एक चीज ये कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, पहले BC का मान निकालता हूं। तो इस त्रिभुज में लिखूंगा त्रिभुज ABC में, तो देखो 60 डिग्री है और ये है, तो मुझे ये निकालना है। देखो लंब और आधार, लंब बटे आधार मतलब होता है tan थीटा, तो मैं यहां पर लेता हूं tan 60 बराबर ये हो जाएगा आपका AB बटे BC, इसका मान कितना है 50, और BC आपको निकालना है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 हो जाएगा आपका 50 बटे BC, तो यहां से आपका BC का मान आ जाएगा 50 बटे √3, तो ये आपका मान निकल गया, क्योंकि ये कॉमन है, आप अब इसको मान को यहां पर रख सकते हैं और इसकी वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। चलो करते हैं, अब इसको भी निकालते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके लिए इस त्रिभुज में चलता हूं। इस त्रिभुज में देखो आपको tan 30 दिया है, और यहां पर tan 30 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लंब बटे ये लंब है आपका और ये आपका आधार है, तो मैं लिखता हूं यहां पर लिखता हूं त्रिभुज DCB में, तो मैं लिख देता हूं tan 30, तो tan 30 बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है भाई DC, आधार आपका क्या है भाई BC, तो यहां पर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और DC का मान आपको निकालना है भाई h, और इसका मान कितना है आपका, इसका है 50 बटे √3, तो ये √3 तो आपका ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा कि नहीं, आप बताओ ये ऊपर जाएगा या नहीं। तो मैं यहां पर कुछ भी नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इस h का मान निकालने के लिए थोड़ा सा पहले इसको नीचे खिसका लेते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं h बराबर, इसकी वैल्यू इधर लेते जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं 50, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, और √3, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 बट्टा √3, तो ये हो जाएगा 50 बट्टे 3, 3 से काट दो यार, 16 सही, 16 से 48, 2 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये इतने मीटर आपका किसका मान आएगा, ये आएगा भाई साहब जी भवन की ऊंचाई। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, आपको मेनली इस क्वेश्चन में से दो त्रिभुज निकालने, भाई वो त्रिभुज आपके कौन कौन से होंगे। अगर आपने वो निकाल लिए ना भाई, आपने पहले वाला पोर्शन इधर ले लिया, दूसरे वाला पोर्शन आपने इधर ले लिया, अगर आप ये निकालना जान गए तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में वहीं का वहीं बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं 3-4 क्वेश्चन बचेंगे दूसरे पार्ट में बताऊंगा, 1 और 2 और 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग है ना एक बार प्रैक्टिस जरूर करें यार, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर कल को खत्म हो जाएगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इकाई जल्दी से शुरू करेंगे, और मैं 3 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। मेरी ये सिलेबस की प्लानिंग है, 3 महीने में या 4 महीने में आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।